टाइम તમે આપ્યો એના હું પૂછું એના તમે જવાબ આપો हिंदी में पूछता हूँ तो टीम को भी थोड़ा ठीक रहेगा आपकी Precision Production Company PCL कौन सा गांव है फसल हसल हसल। हसल और ब्लॉक लोग हिम्मत करना डिस्ट्रिक्ट टीमर ये शिक्षा पर करना गुजरात है ये आपका कोई प्रपोजल रखा था या कोई प्रोजेक्ट रखा था उसके अंतर्गत में सैंक्शन हुआ है यशवंत भाई नहीं ये CSR प्रोजेक्ट से बना कौन सी डेट को कुछ प्रपोजल सैंक्शन ईयर में आपको बोल सकते हो 2010 आई नो आगे भी कुछ ना कुछ तो ऐड होते रहो 2011 से 2010-11 से लेकर 2018 RBS BSc RBS रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड इसमें SFSC का नहीं SFSC का है अभी चालू है SFSC है ऐसे तो फिर अभी तक तो कोई बात नहीं कर रहा BCI का सपोर्ट है मिला है फिर APBI का अभी मेजर आपका फाउंडेशन सपोर्ट में ये दोनों मेजर डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है किस तरह 23 जून 2005 कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको याद है MD साहब ऐसे एમાં જો हेलो हाँ यार बात થઈ છે એને કીધું છે 3-4 દિવસ રાહ જો એ કરે છે બધી તૈયારી તો આપણે પ્રેક્ટિકલ कोई बात नहीं आप बाद में बता देना किसमें रजिस्टर हुआ है कंपनीज एक्ट में कोऑपरेटिव कंपनीज एक्ट में टोटल मेंबर्स कितने हैं 4,409 नहीं 4,400 आप लोग देख रहे होंगे कि ये ईयर वाइज इसके अंदर है मैं अभी टोटल ही लिख रहा हूँ बट आपके केस में आप इस तरह से रिव्यू कर सकते हैं कितना इक्विटी शेयर कैपिटल मोबाइलाइज किए 45 lakhs और शेयर होल्डर 5 lakhs इसमें क्या है अच्छा मैचिंग भी मैचिंग ग्रांट देना 500 प्लस 5 प्लस 5 गवर्नमेंट में से मतलब 1,000 हो गया हाँ। टोटल शेयर होल्डर संख्या में 8,000 के प्लस होती है 8,800 लेकिन एक शेयर होल्डर के पास 2 शेयर है 500 मतलब एक का SFSC वाले उसमें हाँ, से SFSC एक वाले। ग्रुप में से ये सबको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया सबको इश्यू 100%। 100% दोनों बोर्ड में कितने मेंबर हैं बोर्ड में अभी 6 मेंबर हैं सारे एक मेंबर्स की जगह खाली है वन ब्रैकेट है और सारे इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड है
सारे नॉमिनेटेड हैं। आपका किसान क्लब से ऊपर हाँ। क्लस्टर और मास कोई मतलब इलेक्शन जैसा इलेक्टेड नहीं है। अच्छा, इसका बायलॉज वगैरह बन गया है, बना हुआ है? हाँ, बायलॉज बना हुआ है। क्या है बायलॉज? अपने जो क्लस्टर एरिया का जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट में 190 गाँव है, 190। तो वहीं का जो फार्मर होगा वो ही इसमें शेयर होगा। और उसके बाद में अपना जो खरीद बेचान हम कर सकते हैं, तो पूरा ऑल इंडिया में, आउटस्टेट में, इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं। क्लस्टर के बाहर भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये बोल रहा हूँ कि बायलॉज यानी मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो है, वो तो कॉर्पोरेशन के पहले ही बन गया। हाँ, पहले ही बन गए, रजिस्ट्रेशन से पहले ही बना है। ये जो आप बोल रहे हो ना, वो आपका इंटरनल मैनेजमेंट, हाँ। इंटरनल कैसे काम होगा उसकी गाइडलाइन या नॉर्म्स बोल सकते हैं। बट मेजर कंपनी का जो बायलॉज मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हाँ। क्या क्या रजिस्टर्ड मेंटेन करते हैं? सब रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करते हैं, मेंबर्स रजिस्टर्ड है और भी कुछ? मेंबर्स रजिस्टर्ड है, फिर आरओसी के जो नॉर्म्स आते हैं वो सभी रजिस्टर, और उसका मीटिंग रजिस्टर, फिर ठहराव बुक, वो सब मेंटेन करते हैं। सेल परचेज रजिस्टर, सेल परचेज रजिस्टर आपका पूरा उसमें ही आ जाता है सॉफ्टवेयर में? सॉफ्टवेयर में। फिजिकल कुछ नहीं रखते? नहीं, अभी फिजिकल कुछ नहीं है, सब सब कंप्यूटराइज है। सीईओ का क्या नाम है? जसवंत भाई चौहान। आप तो बोल रहे नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। अपने ये मूव कर रहे हैं, इसलिए जसवंत भाई ही लिखा हुआ है। इनका क्वालिफिकेशन क्या है? वो MSW। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब से है? 2012 ही लिखा। हाँ, 2012 जब से इनकॉर्पोरेशन 13 में 13 में। उसके पहले दूसरी कंपनी में थे। नहीं, आपकी बात ट्रेनिंग उनको कुछ मिला है? कहाँ गए सीईओ? बुलाओ। तो भाई क्या बात है? ट्रेनिंग सीईओ ने डिटेल लग रहा है। તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ તો 2012 થી કે 13 થી? 2013 માં છે. અને તમને ટ્રેનિંગ્સ મળી છે? ટ્રેનિંગ તો બધી મળી. અને આમાં એવું ટ્રેનિંગ બીએસસી થી પણ મળી છે ને હું પહેલા પણ જ્યાં હતો ત્યાં ટ્રેન હતો જ. हाँ, मैं पहले भी ट्रेन तो था ही, क्योंकि 5-6 साल का पहले एक्सपीरियंस था मेरा। मिली है यहाँ पर और यहाँ भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग मिली है। और अभी तो पिछले 6-7 साल से हम लोग बीएससी का ट्रेनिंग मॉड्यूल एफपीओ का बनाया हुआ है, उसी में काफ़ी सारी ट्रेनिंग मैं ही करता हूँ। हमारी इंटरनल एफपीओ की भी मैं ही करता हूँ। कोई एक दो आदमी बाहर से रिसोर्स पर्सन ले लेते हैं। अभी जैसे अभी आपकी बात कर रहे हैं, आपको मिला है ना? आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से मॉनिटर करना रहेगा, क्योंकि आपके जो सीईओ है वो उसका क्या कैपेसिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, उनको क्या ट्रेनिंग मिला है, क्योंकि 365 डेज जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो सीईओ तो उसका कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है। और आपको ये देखना रहेगा कि उसको क्या क्या ट्रेनिंग नहीं मिला है, तो उसका ट्रेनिंग का क्या प्लान करना है या कर सकते हैं। कोर एफपीओ को चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपका विजन क्या है? सीईओ आपका मेरा डे वन से 100 करोड़ टर्नओवर 100 करोड़ डे वन से है ना। ये जुगाड़ में डे वन से है। इसको हम गुजरात की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लाइन देखते हैं। रीजन है नहीं होगा ऑन द बेसिस
होगा तो दिखना है, दिखना तो ये चाहिए। वर्ष में हमारे पास बिजनेस प्लान भी वही है, 100-150-200 करोड़ का ही हमारे पास प्लान भी वही है। मगर उसमें से हम अभी तो 5% वैल्यूएशन में भी हमको हमारे फार्मर्स को ले जाना है हाँ, अलग अलग कम्युनिटीज में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या डिटेल है, नाम बता दीजिए, कौन कौन है अभी? अभी वसंत भाई पटेल, उनका क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। उनको भी कुछ ट्रेनिंग मिला है बीओटी? हाँ, ये जब सभी पहले स्टार्टिंग में आए थे, बाद में भी आपने लिया है ना बाद वाले में। सबका ट्रेनिंग प्रोग्राम एक हफ्ता का होता है बीएससी, बीएससी। दूसरा दूसरा चंद्रकांत भाई सेना है वाइस चेयरमैन, और उनका क्वालिफिकेशन वो भी ग्रेजुएशन है उसका। उनका भी ट्रेनिंग तो सबका हो। फिर तीसरा बाबूभाई पटेल और बीएससी एग्री। फिर मेरा नाम ललित भाई पटेल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वर्सटाइल बोर्ड है ना? मुंडा भी ऐसे है, बीएससी ने बहुत दिक्कत कर, देखो ये दिया है इसको। फिर लक्ष्मी जैन खाकरिया लेडीज, उनका गुड ओमेन भी 12th तक। और रमेश भाई पटेल, क्वालिफाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपका बोर्ड मीटिंग्स कब कब होता है? क्वार्टरली, हर 3 महीने में एक बार होता है। वो तो एज पर लॉ आपको चार्ज हर क्वार्टर करना रहता है, लेकिन रियल में आप हाँ रियल में हर क्वार्टर ही करते हैं या ज़्यादा- ज़्यादा जरूरत पड़ती है? 8-9 का तो ऑनलाइन मीटिंग भी करते हैं। मैं वही बोलता क्योंकि काम होगा तो आपको 4 मीटिंग में तो चलेगा। फिर क्या है, समझ लीजिए, फिर क्या है, कोरोना इसमें में कंपनी चली से गई। इनपुट की जवाबदारी रहती है, फिर सीड्स की जवाबदारी रहती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जवाबदारी है, तो अलग अलग बोर्ड मेंबर्स को इसकी जवाबदारी रहती है। अभी जैसे इसमें चेयरमैन और एमडी दोनों रहते हैं, उसके बाद में एक एक सदस्य रहते हैं। अभी जैसे 2024-25 चल रहा है हाँ और इस साल के 9 महीने पूरे हो गए, दिसंबर में हो जाएगी। अभी तक कितना बोर्ड मीटिंग हुआ है? 3 बोर्ड मीटिंग हो गई ना, 3 हो गई और चौथी 27 तारीख को है, नहीं, 4 बोर्ड मीटिंग हो जाएगी अभी 27 को। ऑनलाइन तो चालू रहते हैं, ऑनलाइन तो चालू ही रहती है। हर 10 दिन में मेरे ख्याल से मीटिंग कर लेते हैं, जरूर पड़ता है, काफ़ी सारी डिफिकल्टी होती है। बिजनेस डिटेल है वो तो। अब तुम्हें लेकिन WhatsApp ये जो कर दी देखो। ये बिजनेस डिटेल भी आप जब भी रिव्यू करें आपके पास है? हाँ, तो उसमें 24 नंबर का जो पॉइंट इसको रिव्यू करना है आपको। इनपुट सप्लाई क्या है, एग्रीगेशन कुछ हुआ है, वैल्यूएशन, एडवाइजरी, कंसल्टेंसी ये असल में हर क्वार्टर की जो मीटिंग होती है ना, इसमें एजेंडा जो रहता है, तो लास्ट में जो अपने एजेंडा था इसमें से कितना काम हुआ और आगे क्या प्लानिंग करने का है, तो दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। यानी जो प्लान था उसके सामने क्या हुआ, क्या हुआ, कितना हुआ, कुछ गैप है या कुछ है तो क्यों है, क्यों है, डिस्कशन करके आगे अगले 3 साल, अगले 3 महीने में क्या करने का है। हेलो, हाँ बोलो। आपके पास कितना बिजनेस प्लान कितने साल के हैं आपके पास? पूरे वो अपनी 10-12 साल का पूरे के पूरा बिजनेस प्लान नहीं बनाते हैं हम। नहीं, जैसे आज આગળના કેટલા अब વર્ષો आज- જે તમે अगले वर्ष का
कितने साल के अभी बने हुए हैं? जैसे हाँ। जनरली क्या होता है, यूजुअली कि आप जब बिजनेस प्लान करते हैं तो 3 साल 5 साल का करते हैं, हाँ तो आपको आइडिया आता है कि इस साल मैंने इतना किया है, सेकेंड इतना करी, और बैंक को भी कभी आपको लोन लेना है तो आपको हाँ। 3 साल का तो देना पड़ता है। तो आपका कितने साल का तो business अभी plan हमने बना? लास्ट में जो बनाया जो 2025 तक का है, ओके। तो 25 तो अभी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट मगर ये इसमें ऐसा है कि जो प्लान बनाए हैं हम लोगों ने वो 150 करोड़ का। तो उसमें हम परसेंटेज में चले, एक्टिविटी कुछ चेंज होती है तो चलिए, आप 150 करोड़ का बिजनेस प्लान है आपका, तो आप अभी कर नहीं पा रहे। एक्चुअल में क्या किया वो आपका विजन है। नहीं, मैं आपको बताऊं, उसमें से आपको फिर ये बोर्ड तय करता है कि हम अगले साल 10 करोड़ का बिजनेस करेंगे, ये पोटेंशियल है और रीच है। क्योंकि आपको दो तरीके से देखो, पूरे एरिया में पोटेंशियल बिजनेस क्या है ना, और उसमें से आप अगले साल क्या रीच करना चाहिए। क्योंकि आपको खर्चा तो निकालना ही निकालना है, और आप 150 करते हो तो बहुत है, मगर मिनिमम आपको 10 करोड़ का तो करना ही है, तो अदरवाइज ये नहीं कर पाओगे। मिनिमम से हम आगे ही जाते हैं हर साल। नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन अगर आपने लिखा है कि 2024-25 में मेरा इतना है, 25-26 में इतना है, 26-27 में इतना है, मिनिमम 3 ईयर्स 5 साल का करते हैं, तो पहले 5 साल का करते थे, फिर अब नेक्स्ट साल से आप लोगों ने 3 कर 3 साल का बना हुआ है आपका। और बैंकर से आपने लोन लिया है तो वो भी मांगता ही होगा। अच्छा, लाइसेंसेस आपके पास क्या क्या है? एक्सपोर्ट का नहीं है। क्या क्या है? मैं तो अनपढ़ आदमी, आप बताओ। इसमें पहले तो अपना सीड्स का, सीड्स का है, फिर नहीं अपने खाद का, पेस्टिसाइड्स का, और एपीएमसी, सभी एपीएमसी में फूड एंड हाँ एफसीआई का है, एफसीआई, एफएफसीआई, एसआई, और एक्सपोर्ट का नहीं है। सीड का, सीड प्रोडक्शन का, सीड सीड प्रोडक्शन का है, एपीएमसी, एक गुमास्ता दारा है ना, फिर क्या बोलते हैं तोलमा, वेट एंड इसका वो है, फिर क्या हो गया, ये रन करने के लिए वो आ गया गुमास्ता दारा, फर्टिलाइजर्स में इफ़को का लिए हैं क्या? फर्टिलाइजर का वो आ गया बस वो आपका जीएसटी, हाँ, वो वो सब दिया है। तो ये आपका पीएफ करना पड़ेगा, पीएफ करना पड़ेगा। हाँ पीएफ करना। डीएससी के ये जो स्टाफ है ना, मेरे डीएससी के एम्प्लॉय, उसको कंपनी में कन्वर्ट किए, किया, तो वो वही सब No. पीएफ नंबर कृषि दर ने एडॉप्ट कर, तो अभी सभी सबका पीएफ PF वाले सब एम्प्लॉयर्स का पीएफ। सब पीएफ है। 2 साल तक नहीं काटते हैं, 2 साल तक हम उसको ऐसे ही रखते हैं। जैसे नया बंदा फील्ड सुपरवाइजर चेंज कभी कभी हो जाता है, तो हमारे एक्सपीरियंस से हम 2 साल तक नहीं रखते। लगता है कि बंदा टेकेगा तो 11 महीने तक देने का, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं। 11 महीने वाला या 3 महीने वाला कुछ तो लेंगे, वो फिर अच्छे तरीके से कंपनी के तरीके से चला। ये अभी रिव्यू चल रहे हो, वो चल रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर, है ना। वो मैं बीच बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उस कॉन्टेक्ट अभी मौका मिलेगा आपके जो क्वेश्चन लिख लेना तब याद रखिए, नहीं तो क्या वो मोक जैसा नहीं रहेगा। अब हाँ, गवर्नमेंट के साथ आपके कोई लिंकेजेस? गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट लिंकेजिंग कोई नहीं, लेकिन जो प्राइवेट गवर्नमेंट अप्रूव कंपनियां हैं जो एमएसपी में गुजरात बीज निगम से हाँ, बीज निगम वो भी एजेंसी है ना। एजेंसी में लिंकेजेस के हाँ પણ એ મને એમ છે તમે સમજો એ રીતે કહી રહ્યા છે કે તમારે ડાયરેક્ટર એગ્રીકલ્ચર, ડાયરેક્ટર સેક્રેટરી એમની બધા સાથે સેટ આવી કૃષિ દંડ કાઢી લેના, તો કારણ એક કે એક जो भी एग्रीकल्चर के हिसाब से जो भी लगता है डायरेक्टर लगते हैं,
जिला अधिकारी लगते हैं, उसके साथ में तो लिंकेज रखनी। इवन कॉर्पोरेट्स के साथ भी कोई लिंकेज है? कॉरपोरेट कंपनियों के साथ में जो दवाइयाँ की कंपनी है कॉरपोरेट, उसके साथ सभी में लिंकेज है। और फिर ट्रेडिंग के लिए अडानी, रिलायंस, आईटीसी, इस्कॉन बालाजी, ओलम, गोकुल इंडस्ट्रीज, पतंजलि, एनसीडीएक्स, पतंजलि के साथ भी? हाँ पतंजलि के साथ में भी है। क्या देते हैं? कोई किसी के साथ धंधा नहीं होता, सबके साथ रहता है। बट बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है पतंजलि। पतंजलि बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है। हाँ? हाउ में सभी लोगों का देखो, उनको तो क्वालिटी चाहिए, और हम दो तरह से बात करते हैं। एक तो आपकी होगी, हमने एपीओ अच्छा सीट देता है तो क्वालिटी भी अच्छी आएगी। अब उनको मिल्क क्वालिटी चाहिए ना, उनको थोड़ी बी सी ग्रेड चाहिए। आपको कैसे एंटर होगा? तो आपको ए ग्रेड में काम करना है तो वैल्यू चेन, आप वैल्यू चेन में जाते हो आप, तो आपके पास उतना वर्किंग कैपिटल या मार्केटिंग का पैसा नहीं है। आप क्या करोगे? आप कम से कम 2-3 करोड़ रुपये तो मार्केटिंग के लिए चाहिए, जो है ही नहीं। आप एंटर कैसे हो गए कॉम्पिटिशन? इंश्योरेंस कवर है कुछ? पूरे के पूरा गोडाउन का और स्टाफ स्टाफ और आउटलेट। इंश्योरेंस के बिना कोई भी बैंक तो इश्यू भी नहीं करती लोन भी। स्टोरेज अरेंजमेंट में अपना ये जो है गोडाउन, ये है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्राइवेट एफसीआई के गोडाउन है, प्राइवेट वाले वेयर हाउस है, जो भी रखते हैं। रेंट पर नहीं ले लेते, साल 2 साल के लिए नहीं रखते, 2-3 महीने से रख लो रेंट पर, वापस दे दो। क्या क्या सर्विसेज मेंबर्स को आप प्रोवाइड करते हैं? मेंबर्स को हम पहले तो एग्रीकल्चर का इनपुट की सर्विस पूरी देते थे, उसके बाद में उसको टेक्निकली जो भी मार्गदर्शन की ज़रूरत रहती है वो भी हमारा स्टाफ और अपने एक्सपर्ट को भी बुलाते हैं इसमें, वो भी देते हैं। उसके बाद में उसको मार्केटिंग की भी इंफॉर्मेशन, क्वालिटी की इंफॉर्मेशन प्रोक्योर भी करते हैं ना, फार्मर से खरीदते भी हैं। हाँ फार्मर से खरीदते भी। अपना ट्रेडिंग का एपीएमसी का लाइसेंस है सबका, स्टेट लेवल का लाइसेंस है। कहीं से भी खरीद। यहाँ से खरीदेंगे वहाँ पे जो एक उसका सिस्टम है। वहाँ जाकर उसको बोलने का भाई गुजरात अपने गुजरात में क्या है, एपीएमसी में खरीदेंगे तो ही सेस लगेगा, तो बाहर नहीं। बाहर से खरीदते हैं तो एपीएमसी का सेस नहीं लगता है। इसलिए ई-चोपर आईटीसी का ई-चोपर का सेंटर है। हाँ तो रमेश भाई को गेहूं खरीदना है तो बिना टैक्स के वो दे सकते हैं। तो एपीएमसी में बोलने की जरूरत नहीं। एपीएमसी मार्केट में से खरीदेंगे तो उसका सेस लगेगा। नेत्रंग में कैसा हुआ था? नेत्रंग में से गाड़ी भरो, एपीएम से हमने क्या बोले है? क्या बस हाँ, रात की। चलो आई जाओ। भले नहीं गयो तो नेत्रंग वाला એટલે नेत्रंग की गाड़ी भरी हाँ, एपीएमसी ગુજરાતના એપીએમસી એક્ટમાં છૂટ છે। એપીએમસી ત્રણ માર્કેટમાં કાયદા જ્યારે આવ્યા ને ત્રણ કાયદા હા। એ પછી આ પછી ગુજરાતે આ નિયમ કર્યું કે એપીએમસી માં તમને ટેક્સ અને एपीएमसी के बाहर आप करते हो तो टैक्स नहीं। तो आईटीसी इसीलिए एफपीओ के साथ में जुड़कर और काफी सारी कंपनियां एफपीओ के साथ में गुजरात में इसीलिए जुड़ती हैं कि उसको टैक्स मंडी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो आपका वो पैसा बच जाता है, लोगों के वो पैसा वो प्रीमियम की तौर से एफपीओ को दें। ये बागायत में भी वैसा ही है, फल सब्जी सब में। आपका लोन फैसिलिटी आपने एक्सिस बैंक से लिया हुआ है? पहले नया नेप नेप किसान किसान के लिए फिर इसे एक्सिस से समुन्नति से 5 लाख का पॉपअप दिया टोटल कितना लोन फैसिलिटी? 80 5 lakhs।
रीपेमेंट आपका कैसे रहेगा? सीसी है। लेना देना जाए, जब चाहिए तब ले लेते हैं, जब नहीं चाहिए। अभी कितना लिया? 30 कितना लिया? 30 लाख लिया है ना। फिर अब वही- उसमें भी साइकिल होगा उसको। और सीजन आएगी तो भाई फिर समुद्र की का तो शॉर्ट टर्म एक साल में 5 लाख वाला पोको पे ना वो इमरजेंसी फंड रखा है कि एक्सिस में टाइम लग गया, वो लग गया, वहाँ लेटर देके तुरंत 5 लाख ये ले लो, 2-3 दिन में काम करके वापस दे दो। वो अच्छा है। वो हम लोग यूज करते ही है ना। जिसको आज खरीदना है, आज 5 लाख का जरूरत पड़ गया, कल तो उसको पेमेंट बोलना है तो बोल सकते, ले लो ले लो। तो उसके लिए वो चीज और इस वो सोच से ही हमने वो रखा है। अदरवाइज मेरा सीसी लोन है ही। डिफॉल्टिंग पेमेंट टू सप्लायर ऐसा कुछ तो नहीं है। अभी तक तो नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछना नहीं था। नहीं पूछना चाहिए, नहीं इनको भी हमारे याद रहने का भी आने वाले पूछते हैं ना। देखो ये आपके क्वेश्चन इनको तैयार कर। आपका जो प्रॉफिट आ रहा है उसका शेयरिंग आप कैसे करते हैं मेंबर्स में या? ज़्यादातर तो हम क्या करते हैं कि उसको बेनिफिट उसकी खरीदी पे ही दे देते हैं, रेट डिफरेंस? रेट डिफरेंस देते हैं। और शुरू में एक्सीडेंट इंश्योरेंस दे रहे थे। 4-5 साल दिया एक्सीडेंट इंश्योरेंस। फिर गुजरात गवर्नमेंट ने एक्सीडेंट इंश्योरेंस का स्कीम ऐड किया, उसके बाद में बंद किया। स्कीम गुजरात गवर्नमेंट ने सभी फार्मर्स का एक्सीडेंट वरना हम लोग सभी का 1 लाख या 2 लाख 1 लाख। एक्सीडेंट गवर्नमेंट कितना ले रही है? दे रही है? 1 लाख से 1 लाख तो वो मिनिमम दे रही है, फिर खाद की खरीदी भी दे रही है। एक थैली पे 5,000 रुपया 5,000 का कवर। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। एक थैली खाद, यूरिया आपने 1 थैली लिया तो उसमें 5,000 का और मैक्सिमम 1 लाख तक, विद 20 थैली तक मतलब 5,000 का कवर। कवर, एक्सीडेंट कवर। बाई चांस किसी को एक्सीडेंट हो गया तो तो 5,000 रुपये उसके आपको मिल बिल आता है जो खाद का, वो बिल में उसके मैक्सिमम 20 थैली तक का 1 लाख रुपया मिलता है और मिनिमम 5,000 एक थैली खरीदी है तो 5,000। 5,000। आप ईयरली स्टेटमेंट अपने आलोचनी वगैरह में सबमिट करते हैं? हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स रेगुलरली सबमिट हो जाते हैं। आपका CBBO DSC है, हाँ, DSC। उसका रोल क्या रहता है? DSC जो पहले तो स्टार्टिंग में तो सब रोल DSC का ही था। अपने आउटलेट का जो किराया है वो भी DSC देती थी, एम्प्लॉयर्स का। अभी अभी कुछ नहीं है, अभी उसका Mentoring। मार्गदर्शन मिलता है फिजिकली, उसका जहाँ भी हमको जरूरत पड़ती है, Guidance। अगर गाइडेंस गवर्नमेंट में कोई लिंकेज करना है, कोई अच्छी कंपनी से लिंकेज करना है तो उसका गाइडेंस मिलता है। ग्रेडिंग हुआ है क्या? 2-3 बार करवाया है मैंने। हाँ 2 बार क्या ग्रेडिंग में हमारा आता है D+ से कुछ बोलते हैं। किससे करवाया? ये हमने हमारा एक CS था उससे करवाया था। CS ये क्राइटेरिया उसने डिफाइन किए थे। हाँ अब करेंगे 1 साल के बाद में। ललित भाई के 2022 से 25 खत्म हो गया, उसमें हम और लेंगे, उसको हम सही फिर लाएंगे मार्केट में। हमारा रिपोर्ट, ग्रेडिंग रिपोर्ट क्या है। तो ये वाला जो लास्ट कराया वो कब कराया? और 2020 उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, बिजनेस इम्प्रूवमेंट और गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट का जो पहले था उसकी तो इनिशियल में, सेकंड में आए तो काफ़ी एक्सपीरियंस चेंजेस, लोगों मतलब कृषि धन से काफ़ी सारे लोगों ने सीखा। इन लोगों ने सीखा, पहले ये लोग सीखे, इनसे काफ़ी सारे लोग सीखे, तो ये थोड़े ग्रेड में चेंज हो गया। आपका गवर्नेंस सिस्टम क्या है, फिर चीज़ आ जाती कि क्या करना क्या नहीं करना, है ना। बेस फैक्टर वो समझ में, मतलब वो
क्या बोल सकते हैं, वो सेकंड फेज में आ गए, वो अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आ गए। पहले डिपेंड 17 में देखो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया ना 17-18 में कि भाई आपको ये संभालना है, आप दे दो। शायद 13 में देते तो नहीं जैसे देते। ग्रेडिंग में क्या है कि जो क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया में किसी में आपको 10 में से 10 मिला, किसी में 10 में से 8 मिला, किसी में 10 में से 5 मिला। तो जहाँ पे 5 मिला है वो इम्प्रूवमेंट एरिया होता है, तो उसको हमको इम्प्रूव करके 10 में से 10 कैसे लाते हैं। कैसे ला सकते? तो वैसे कुछ एरिया कुछ थे इसमें दो चीज थी, एक तो बिजनेस का था और एक था ओनरशिप, शेयर होल्डर है ना। वो 5-6 पर आ रही है, वो ऑब्वियसली आएगी 4-4.5 वो आपको इम्प्रूवमेंट लाना है तो वो लाना पड़ेगा उसको। और उसको हमने फिर स्ट्रेटजी में लिया कि भैया जो सारी कंपनियां हमसे धंधा करती हैं उनसे फंड उठाओ और एजीएम इसकी सबको बुलाओ, उसको एजीएम में खर्चा करवाओ, मार्केटिंग में लेके जाओ। आप रीच कैसे करो, बुलाओगे कैसे? अब आपके पास फंड तो है नहीं। एरिया, हमारा एरिया तो बहुत इन लोगों लंबा का ही है। था कि पैसा तो है नहीं, कहाँ से निकले, बोले एजेंसियों से निकलते। तो इस साल भी जितनी एजीएम 4 एजीएम अलग अलग ब्लॉक में करते हैं, एजीएम में 1-1.5 लाख का खर्चा होता है हर एजीएम में, लेके आए 2-4 एजेंसियों। यहाँ कितना हुआ था आप कल 150-200 लोग हुआ था ना ये समय। तो एजेंसी खर्चा करेगी उसका, बाद में पहले एजीएम हो जाए फिर कंपनी का आधा घंटे का सेशन ले। आपको जिसके पास काम करे उसका आप अरे, उसको तो यूज उसको कर रही है, उसको तो मार्केटिंग की उसको जरूरत है। स्पॉन्सर तो करेगा सही। हाँ, और पुराने मतलब रिलेशन है आपके, ये 1.5-2 लाख तो ये ऐसे ही किसी को, मतलब इनकी कैपेसिटी है 1-1.5 लाख का खर्चा करना है, बड़ी मीटिंग करनी है तो 1-2 एजेंसियों के सपोर्ट से लोग तुरंत करते हैं। अभी आगे और सस्टेनेबिलिटी और फंड मोबिलाइजेशन क्या ફંડ કરીએ. સસ્ટેનેબિલિટી એટલે અને જેટલો ટકાવવા માટે અને ઓર સારી કરવા માટે શું વિચાર? એટલે આમ તો હવે છે ને અમારો જે વિચાર છે ને કે ખાલી ટ્રેડિંગ કરીને ખાલી ઇનપુટ કે ટ્રેડિંગથી આ કામ પેલું નહીં થાય, પણ જે એરિયામાં અલગ અલગ કોમ્યુનિટી છે એ કોમ્યુનિટીની વેલ્યુ એડિશન તરફ ખેડૂતોને લઈ જઈ અને ખેડૂતને પણ ફાયદો થાય, फार्मर्स ने, અને अपनी कंपनी को भी ज़्यादा फायदा हो, ऐसा भी सोच रहे हैं. उसके लिए वैल्यू एडिशन एरिया में आप हाँ, उसमें कौन से प्रोडक्ट में आप इसमें तो पहले तो ये ग्राउंड नट का है, तो उसका अभी प्रोसेसिंग करके तेल बने, उसका ग्राउंड नट का तेल ऑयल निकाल के फिर मार्केट करना है. मार्केट हमारे पास तो सिंबल वो तो एक्सरसाइज का लाइसेंस तो है सभी का, लेकिन अभी मार्केटिंग में जाने के लिए तो फर्दर फंड मोबिलाइजेशन हो તમે એ કોને કે તમે જે હંમેશા વાત કરતા હો છો બધાએ કે બટેટાનું કામ છે ડબલ કરવાના છો, બરાબર છે? આ ટાર્ગેટ તો મારો જ હતો નહીં, તમે બધે 500 કે 1000 પહોંચાડ્યા. 1000 की. આપણે તો इसमें क्या है, 200 पोटैटो खर्च करो. हमारा जो क्लस्टर है, पोटैटो क्लस्टर है पूरा, तो उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है अभी भी. तो अभी हमने लास्ट ईयर में तो 20,000 कट्टे का काम किया था, अभी 30,000 का काम किया, तो अभी वो भी 30 से 60,000 कट्टे हम ज़्यादा से आपने ज़्यादा. देखो तो 300 टन लास्ट 400 टन था, इस बार डबल किया 700 टन सीड लाए. अभी 1500 देश टन का अभी कमिटमेंट है, जब हम लोग गए थे दिल्ली तो हमारा था कि हमें मिनिमम 2000 टन सीड का काम दिया जाए, ताकि कंपनी का अभी जो खर्चा है आपके पास आता है 22 लाख 23 लाख 24 लाख, आपको पैसा कहाँ से जाता है, तो उसको या तो डबल करो या इंक्रीज करो. हमने एक इवोल्यूशन किया, तो आप उसको डबल